नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। रीट मैथ्स लेवल 2 के टॉपिक में आज अपन अनुपात और समानुपात का टॉपिक लेकर चलेंगे। मैंने इसको स्पेसिफिक नाम दे रखा है रीट मैथ्स लेवल 2, लेकिन ये जो भी टॉपिक अपन मैथमेटिक्स के पढ़ रहे हैं वो टॉपिक मैं इस प्रकार से तैयार कर रहा हूँ कि आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन के लिए मेरे YouTube चैनल पर आप इनको पढ़ सकते हैं। दिव्यम क्लासेस सीकर पर इनको पढ़ सकते हैं, जैसे वो स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन हो या सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन हो, किसी भी तरह की एग्जामिनेशन हो, इन सब मैथ्स यहाँ पढ़ने पर आपको सभी प्रकार की भर्ती परीक्षा में बैठने पर इसका फायदा मिलेगा। तो देखिए, अनुपात का टॉपिक अपन शुरू करते हैं आज। अनुपात क्या होता है सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। रेशियो इसको इंग्लिश में कहते हैं RATIO। दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। देखिए यहां ये कह रहा है कि निश्चित संबंध और दो समान राशि, ठीक है, या तो समान राशि बोल दीजिए या निश्चित बोल दीजिए, दोनों एक ही तरह से यहां पर अपने को समझनी है। देखिए अब दो राशि कौन सी होगी, जैसे मैंने यहां लिख रखा है किलोग्राम और RS। जैसे 1 किलो चीनी आप लेते हैं उसके 18 रुपये आप चुकाते हैं। 2 किलोग्राम चीनी लेते हैं तो आप इसके 36 रुपये चुकाते हैं। 3 किलोग्राम चीनी लेते हैं तो आप इसके 54 रुपये चुकाते हैं। 5 किलो चीनी लेने पर कितने चुकाएंगे? 90 रुपये। तो देखिए ये जो अनुपात है इसमें किलोग्राम में और RS में है। तो जब अपन पहली लाइन को देखते हैं तो उसमें भी देखिए यहां पर किलोग्राम है और यहां पर रुपये है, और इधर भी क्या है, दूसरी लाइन की अगर अपन चर्चा करें तो इसमें भी ये किलोग्राम है और ये रुपये है। तो जो कोई भी राशियां अपन निर्धारित कर देते हैं दो अनुपात में या दो भाग में, जैसे 1 किलोग्राम हो गई तो दूसरा क्या हो गया, RS हो गया। 1 मीटर में हो गया तो दूसरा RS में हो गया, तो ये अनुपात हो गया। तो ये हमेशा दोनों में क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। अगर यहाँ मीटर में है तो जो भी आंकिक मान लिखेंगे वो मीटर में रहेगा, और इधर जो भी आंकिक मान लिख रहे हैं यानी कि डिजिट लिख रहे हैं, संख्या लिख रहे हैं, 1 2 3 जो भी लिख रहे हैं वह RS में रहेगी। ऐसे नहीं है कि इधर मीटर है और हमने लिख दिया 20 सेमी, तो ये क्या इकाई अलग हो गई। तो समान या निश्चित संबंध होने का मतलब हो गया कि अगर मीटर है तो मीटर ही रहेगा, इधर रुपए है तो रुपये रहेगा, पैसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डॉलर नहीं लिखेंगे। समझने की बात ये है। और जैसे यहाँ दूसरी टेबल मैंने बना रखी है, पेट्रोल इन लीटर में दे रखा है और डिस्टेंस इन किलोमीटर में। 4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है 60 किलोमीटर, तो 8 में कितनी चलेगी बताइए। इसमें अनुपात निकाल के देखिए आप। 4 लीटर में 60 किलोमीटर चल रही है, तो आप क्या करेंगे, 60 में 4 का डिवाइड कर देंगे, तो 4 एकम 4, 2 4 पंचे 20, 15 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रही है, 15 किलोमीटर। तो अब आप बता सकते हैं कि आप इसको 8 को डायरेक्ट ही 15 से गुणा कर देंगे, 15 इंटू 120। फिर 12 को आप डायरेक्ट अगर 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर जितना किलोमीटर चलेगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ 15 है, 15 लीटर है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हो, जितना किलोमीटर चलेगा उतना आंकड़ा आपका पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको अपन यहाँ पर देखो, इन दो राशियों को, एक को अक्ष और दूसरे को y से निरूपित कर रहे हैं। एक को अक्ष से और दूसरी को y से निरूपित कर रहे हैं। तो अक्ष यहाँ पर तो किलोग्राम में है और y यहाँ पर रुपये में है। और दूसरी टेबल की बात करें तो अक्ष यहाँ पर लीटर में है और दूसरी टेबल में कितना है, y किस में है, किलोमीटर में है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो 4 संख्या लिखी है वो लीटर में है, और इधर अगर अपन 4 संख्या इनका और मल्टीप्लिकेशन करके लिखे तो चारों संख्या किस में है, किलोमीटर में है। तो लीटर और किलोमीटर एक निश्चित संबंध में ये दोनों कॉलम लिखे गए हैं। तीसरी कोई राशि या भौतिक राशि यहाँ पर अपने को नजर नहीं आ रही कि किलोग्राम लिख दिया, मीटर लिख दिया, सेंटीमीटर लिख दिया, ऐसा नहीं है। तो देखो अब इसकी दूसरी परिभाषा अपन क्या कहेंगे अनुपात की, एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना अधिक है को अनुपात कहते हैं। जैसे 4 अनुपात अपने पास 8 आया, तो किलोमीटर लीटर से कितना अधिक है, 1 अनुपात 18 लिखे इसको, जैसे 1 अनुपात 18। तो चीनी का भाव जो है, या यहाँ पर 3 और 54 ले लीजिए, जैसे ये तो एक मूल अनुपात हो गया 3 और 54। तो ये 54 जो है इस 3 से कितना गुना अधिक है। अपन ने यहाँ पर लिख कैसे रहे हैं 54, 18 के भाव से, तो 18 3 54 लिख रहे हैं ना, तो 3 गुना करके लिख रहे हैं। तो कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया है। चीनी का भाव 3 किलो के लिए कितना हो गया, 3 गुना हो गया पहले की तुलना में। पहले 18 रुपये था और अब कितना है, 3 किलो है, तो 3 किलो के हिसाब से कितना रुपया हो गया, अब 54 रुपया हो गया है।
तो अपन गुणा करके लिख रहे हैं, कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो 18 का 3 किलो के लिए 18 के भाव से कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो इसी तरीके से अपन कम या ज्यादा का अंतर यहां पर करते हैं। तो जैसे यहां पर दूसरी एक उदाहरण मैंने ले रखा है, जैसे राम और श्याम का वजन 40 किलोग्राम 30 किलोग्राम है, इनके वजन के मध्य 40:30 या 4:3 का अनुपात है। अब देखो इसमें डिवाइड हो जाता है, 10 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और इसमें 3 बार जाएगा, तो ये सरल अनुपात में लिख दिया है। इसको अपन अंत में देखेंगे सरल अनुपात क्या है। 4:3 का अनुपात है। अब ये कितना गुना अधिक है, राम का वजन श्याम के वजन से 3 का डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3, फिर एक शेष रह गया 0.339, तो 1.3 गुना अधिक है। तो ये इस तरीके से अपने को पता चलता है कितना गुना अधिक है। यहाँ 4:3 में देखो महत्वपूर्ण बात है, 4:3 में 4 को अपन पूर्व पद कहते हैं। ये जो है 4:3 अपन लिख रहे हैं, ये पूर्व पद कहलाता है और ये परपद या पश्च पद कहलाता है। पूर्व पद को इंग्लिश में अनुपात की क्लास के लिए एंटीसीडेंट कहते हैं और पश्च पद या परपद को इंग्लिश में कंसिक्वेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती होता है यानी कि पहले का, और कंसिक्वेंट का मतलब अनुवर्ती होता है उसके आगे का। ठीक है, अब आगे देखिए एक उदाहरण और है, घड़ी का उदाहरण लेके चल रहे हैं। इसमें मिनट और एंगल का उदाहरण लेकर लिया है इसने। जैसे मिनट की सुई है, वो 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, और 45 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये देखिए मिनट की सुई यहां से अपन मानेंगे तो 15 मिनट में देखो 90 डिग्री का, फिर ये यहां से चलकर यहां जाती है तो 30 मिनट हो जाता है, तो ये 180 डिग्री का एंगल हो जाता है। और फिर मिनट की सुई चलकर अगर यहाँ पहुंचती है 45 मिनट पर, तो ये देखो 90 तो ये हो जाता है, 90 ये हो जाता है, 29 27 270 डिग्री हो जाता है। और मिनट की सुई जब यहाँ पर पहुंचती है तो 360 डिग्री हो जाता है। तो ये एक तो अक्स जो है मिनट में है और वाई जो है एंगल में है। तो ये दोनों राशियां क्या है, इन सभी राशियों में जैसे इधर मिनट ही मिनट है और इधर एंगल डिग्री में मापते हैं अपन, तो यहां पर आप डिग्री लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अक्स के मान में वृद्धि होने पर वाई के मान में वृद्धि होती है। ऊपर जो अपन देख रहे हैं उसका इसका रिजल्ट क्या है जो मैंने बताया वो देखो, यहां अक्स है, मैंने अक्स को 30 मिनट कर दिया तो वाई का मान देखो क्या हुआ, 90 से 180 हो गया। मैंने अक्स को 45 मिनट कर दिया तो वाई का मान देखो पहले 180 था तो फिर 270 हो गया, उससे भी पहले की बात करो तो 90 था। फिर मैंने अक्स का मान कितना किया, 60 मिनट किया तो वाई का मान देखो 360 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है, अक्स के मान में वृद्धि होने पर वाई के मान में वृद्धि होती है। ये देखिए एक्स के मान में वृद्धि होने पर वाई के मान में वृद्धि होती है। अब अनुपात एक्स अनुपात वाई, इसको अपन एक्स बटा वाई भी लिख सकते हैं। जो इसको क्या कह रहा है, ये एक्स अनुपात वाई स्थिर रहता है। अब ऐसी कंडीशन में स्थिर देखो कैसे रहता है, ये मैंने लिख दिया 15/90। 5 का भाग लगाओ 3 बार, 5 का भाग लगाओ 5 एकम 5 8 पंचे 40, 3 का भाग लगाओ 1 बार, 3 का भाग लगाओ 6 या 15 × 90 हो गया, 1/6 आ रहा है। अब ये अनुपात है एक्स बटा वाई का, एक्स अनुपात वाई पहली रो के लिए। अब दूसरी रो के लिए ज्ञात करो, 30/180, 1 शून्य 3 × 18, 1/6 आया। तीसरी टेबल के लिए ज्ञात करो 45/270, 5 का भाग लगा दीजिए, 9 पंचों 45, 5 का भाग लगाइए 55 25, 5 चौके 20, 9 छिगानी 54, फिर देखिए 1/6 आ रहा है। अब इसी तरीके से आप 60/360 ज्ञात करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा। तो इससे हमें क्या नजर आ रहा है कि x बटा वाई का जो मान है नियत रहता है, अचर रहता है, और इसको अपन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। नियत रहता है, अचर रहता है या कांस्टेंट रहता है, या इसके मान में कोई बदलाव नहीं आता है। तो x बटा वाई का मान प्रत्येक स्थिति के लिए नियत है, अचर है। इसे ही x और y में सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात कहते हैं। अन्य शब्दों में कहे तो ये अनुक्रमानुपाती है या अनुक्रमानुपाती कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब x और y में जो अनुपात है अचर प्राप्त होता है तो उसको किसी अचर राशि k या c से डिनोट कर सकते हैं। तो फिर इसको आप x बराबर y k भी लिख सकते हैं, या x बराबर c k भी, x बराबर c y भी लिख सकते हैं। अब अपन अगली क्लास में अनुपात के जो प्रकार है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।